एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, प्लेन मिरर। मिरर कौन सा है? प्लेन मिरर। रिक्वायर्ड टू फॉर्म फुल या कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो, आप अपनी इमेज देख रहे हो, तो उस प्लेन मिरर की मिनिमम कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना होना चाहिए कि आप अपनी पूरी इमेज देख सको। आपको ये ऐसा लगता है कि भाई आपकी जो साइज है उसी साइज का प्लेन मिरर होना चाहिए, तो हम अपना पूरा फुल व्यू देख पाएंगे, कंप्लीट व्यू। अगर छोटा सा मिरर है तो हम देखते हैं कि हमारा खाली चेहरा ही दिखता है उसके अंदर, हमारी पूरी बॉडी नहीं दिखती है। तो एक्चुअली मिनिमम उस मिरर की कितनी हाइट होनी चाहिए कि हम अपनी कंप्लीट इमेज देख सके, पूरा फुल व्यू देख सके। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारी जो साइज है उसी साइज का मिरर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो हमें ये याद रखना है, अभी हम डेराइव भी कर रहे हैं इसको, कि मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए मिरर की, आपको अपनी कंप्लीट इमेज देखनी है अगर, तो उसके लिए मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए वो आपकी हाइट की जस्ट हाफ होनी चाहिए। मिरर की हाइट हाफ होनी चाहिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको अपन प्रूव करते हैं, मिनिमम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उससे कम हो गई अगर हाइट, मिरर की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की अगर हाफ से कम हो गई तो फिर इमेज फुल नहीं दिखाई देगी। इसको कैसे प्रूव करेंगे अपन, तो देखते हैं अपन। ये मिरर है, प्लेन मिरर है, ये वो पर्सन खड़ा है, ऑब्जेक्ट खड़ा है। मैं एक लाइन वाइज बना देता हूँ ऑब्जेक्ट को ताकि बनाने की प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। ये इस ऑब्जेक्ट का हेड है, ठीक है, और ये इसके फिट है, और यहां पर इसकी आई है। क्लियर? ये पर्सन खड़ा है कोई, इसको अपनी फुल इमेज देखनी है इसके अंदर, मिरर के अंदर। अपन को देखना है मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। देखो, इमेज तब अपन को दिखाई देती है जब रे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई के अंदर, आंखों के अंदर जब रे पहुंचेगी, हमारी आंखों के अंदर जब रे पहुंचेगी तभी हम इस इमेज को देख पाएंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना है तो रे हमारी आंखों के अंदर पहुंचनी चाहिए। तो एक्चुअली इस पर्सन को अपनी फुल इमेज देखनी है। फुल इमेज का मतलब है इसको इस मिरर के अंदर अपने पांव भी दिखाई देने चाहिए, इसको अपना हेड भी दिखाई देना चाहिए मिरर के अंदर। हमें यह भी पता है कि प्लेन मिरर में जब इमेज बनती है तो इस इमेज की साइज जो होती है वो सेम होती है ऑब्जेक्ट की साइज की। ये ऑब्जेक्ट है, जैसे इसको ए बी नाम दे देते हैं, तो सेम इमेज की हाइट होगी ए डैश बी डैश, और ऑब्वियसली ए डैश जो होगा वो हेड होगा इमेज का, और ये जो होंगे उसे फिट होंगे पांव होंगे, ठीक है। अब इमेज बनानी है मुझे, तो सीधी सी बात ये है कि इसके फिट से जो रे निकलेगी वो रे रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आंखों के अंदर पहुंचनी चाहिए। फिट से जो रे निकलेगी वो रे जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आंखों के अंदर पहुंचेगी, और आंखों से जब आंखों के अंदर वो रे पहुंचेगी उसको अगर अपन रिट्रेस करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो वो यहाँ पे इमेज के फिट पे रे आती हुई अपीयर होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये रे है, ये रे इस पर्सन को अपीयर हो रही है, इस इमेज के फिट से आ रही है, लेकिन रियलिटी में ये रे यहाँ से आ रही है, यहाँ टकराई, यहाँ पे अगर आप नॉर्मल बनाओगे रे तो एंगल आई पे टकराई है और एंगल आर पे जा रही है, एंगल आई और आर इक्वल होती है, ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इसके इमेज के आंखों के अंदर, इसके पर्सन की आंखों के अंदर पहुंच गई। इस पर्सन यहाँ एक्चुअली इसके फिट से रिफ्लेक्ट होकर, फिट से रे निकली, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर के इसके आई के अंदर पहुंच गई, आंखों के अंदर पहुंच गई। जब ये पर्सन इसको आगे की तरफ रिट्रेस करके देखेगा तो इसको यहाँ से आती हुई अपीयर होगी, ठीक है। अब फुल इमेज देखनी है मुझे, हेड भी दिखाई देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हेड से जो रे, जो इस पर्सन को जो इसकी जो आंखों के अंदर है, इस हेड से भी रे आनी चाहिए, हेड से भी रे आती हुई अपीयर होनी चाहिए, ये रे। बट ये रे रिलेटिव में यहां से नहीं आ रही है, यहां से तो इसको अपीयर हो रहा है, ये रे किसी के हेड से आ रही है और यहां से ये टकरा करके रिफ्लेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर भी एंगल आई इक्वल टू आर है, क्लियर। तो ये रेज रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। अब ये इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ सी, और इस पॉइंट को नाम देता हूँ सी डैश, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आप डी ले लो, तो हमें पता है कि डी डिस्टेंस
डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इमेज भी कितने डिस्टेंस पे होती है, डी डिस्टेंस पे होती है। ठीक है, बहुत इजी वे से अपन इसको प्रूव कर रहे हैं। इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है डी है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, डी होगी। क्लियर, और ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, ये डी डिस्टेंस होगी। इसको मैं ना लेट कर लेता हूँ एच लेट कर लेता हूँ। तो अपन ये फाइंड आउट करते हैं ये कितनी है, ये। ठीक है, अब आपको ये देखो दो से मिल, ये इस पॉइंट को नाम देते हैं पी, इसको नाम देते हैं क्यू, और इस पॉइंट को नाम देते हैं आर। अब आप देखो ये ट्रायंगल, एक सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं आपको, 10th क्लास की प्रॉपर्टी, बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी डैश। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, मिनिमम दो एंगल इक्वल हो जाए या दो साइड इक्वल हो जाए तो सिमिलर ट्रायंगल है। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, दिखने में एक जैसे है। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है इसकी कोई भी दो साइड का रेशियो अगर आप लोगे, कोई भी दो साइड, जैसे मैं ये हॉरिजॉन्टल साइड ले रहा हूँ ए बी और वर्टिकल साइड ले रहा हूँ बी सी, तो इसकी कोई भी दो साइड का रेशियो हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल साइड का रेशियो इक्वल होगा इसकी हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल साइड के रेशियो के, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी डैश। ठीक है, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी, एक बार वापस देख लेते हैं इसको। इसकी कोई दो साइड का रेशियो इक्वल होता है इसकी कोरस्पॉन्डिंग दो साइड के रेशियो के। इसकी हॉरिजॉन्टल साइड लोगे और अपॉन इसकी वर्टिकल साइड ले रहे हो तो इसकी भी हॉरिजॉन्टल अपॉन इसकी वर्टिकल साइड लेनी है। ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो अब आपको इस डायग्राम के अंदर कौन से सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं ये ट्रायंगल पी क्यू सी, और एक दूसरा ट्रायंगल पूरा, ये पूरा वाला पूरा ए डैश सी डैश सी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। आप देखो ध्यान से देखो इसको, ये ट्रायंगल इतना सा और ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो पहले जो ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, ये छोटा वाला ये ट्रायंगल, और फिर ये पूरा कंप्लीट बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसकी हॉरिजॉन्टल साइड और वर्टिकल साइड का रेशियो लो, तो इसकी हॉरिजॉन्टल साइड कौन सी है, इस ट्रायंगल की नाम दे दो डी अपॉन, इसकी वर्टिकल साइड कौन सी, एच, किसके इक्वल होगा, इस पूरे बड़े ट्रायंगल की हॉरिजॉन्टल साइड अपॉन वर्टिकल साइड। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसकी हॉरिजॉन्टल साइड लेनी है और फिर वर्टिकल साइड लेनी है, या फिर यूं कर सकता है वर्टिकल साइड अपॉन हॉरिजॉन्टल साइड कर दो, कोई भी इसकी दो साइड का रेशियो इक्वल टू इसकी दो साइड के रेशियो के इक्वल कर। ये लो, इसकी वर्टिकल साइड है h और हॉरिजॉन्टल साइड है d, इक्वल टू इसकी वर्टिकल साइड कौन सी ट्रायंगल की, a डैश c डैश, और इसकी हॉरिजॉन्टल साइड कौन सी, पूरा ट्रायंगल यहां तक है पूरा कंप्लीट, तो इसकी हॉरिजॉन्टल साइड है सी क्यू, और पूरा सी डैश है, और पूरा सी डैश की वैल्यू कितनी है, ये d और ये d कितने हो गए, 2d हो गए, तो ये d से d कैंसिल आउट हो गया, और a डैश c डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई 2h, यानी ये a डैश c डैश यहां से यहां तक जो है ये 2h। क्लियर, ये 2h है। एक बार वापस देखो आगे वाला ट्रायंगल एक और ले रहे हैं अपन, उससे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगेन देखना, ये ट्रायंगल देखो आप गौर से देखो, एक दूसरी जो रे जो यहां से जो फिट से जा रही थी उसके साथ जो ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम है सी क्यू आर, और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल सी डैश बी डैश, ये भी सिमिलर ट्रायंगल है। तो कौन सा ट्रायंगल, इसका नाम क्या है, ट्रायंगल है एक तो सी क्यू आर और दूसरा ट्रायंगल है सी डैश बी डैश, सी डैश बी डैश, ये अगेन सिमिलर ट्रायंगल है। अब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये जो डिस्टेंस है इतनी सी, इसको मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल एच, इसको क्या नाम देते हैं अपन, कैपिटल एच। ठीक है, तो ये कैपिटल एच है, इसको फाइंड आउट करना है अपन को। तो ये ट्रायंगल पूरा और एक फिर ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है, तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी, तो इसकी वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल साइड लेनी। वर्टिकल साइड कौन सी इसकी, कैपिटल एच, और हॉरिजॉन्टल साइड कौन सी इसकी, स्मॉल डी, इक्वल टू होगा इस पूरे बड़े ट्रायंगल की वर्टिकल साइड कौन सी, अभी हमें पता नहीं इसका नाम, बी डैश सी डैश, और हॉरिजॉन्टल साइड कौन सी इस ट्रायंगल की पूरी, ये डी और डी, कितने हो गए ये 2d, ये तो d से d कैंसिल आउट हो गया, तो b डैश c डैश इक्वल टू कितना आ गया 2h, यानी ये कितना आ गया हमारे पास 2h। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब मुझे ये पता चल रहा है कि इसके फिट से जो रे गई वो यहाँ मिरर से टकरा करके इस आर वाले कॉर्नर से टकरा करके यहाँ चली गई, यानी नीचे वाला मिरर तो यूज ही नहीं आ रहा, इसको हटा दो, फिर कोई मतलब ही नहीं, ये तो यहाँ से मैंने कोई रे भेजी नहीं, लास्ट एंड फाइनल इसके फिट से जो रे भेजी थी वो मैंने आर से भेजी, तो ये यहाँ तक मिरर जो है मुझे आर तक चाहिए। अच्छा, ऊपर में देखूं तो ये पी से ऊपर वाला मिरर कोई काम का नहीं, मतलब का नहीं, इसको हटा दो इतना सा, यानी मुझे मिनिमम इतना मिरर चाहिए, पी से लगा के आर तक का मिरर चाहिए। तो मिरर की मिनिमम हाइट कितनी है, अब एक्चुअली देखो ये मैंने निकाल दिया आपके सामने, ये 2h है और ये मैंने निकाल दी 2h, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है,
अच्छा मुझे बताओ हाइट ऑफ मिरर बताओ, टोटल हाइट ऑफ मिरर। तो भाई मिरर तो यहाँ से यहाँ तक है, P से लगा के R तक, तो P से R तक है, तो P से R तक जो है ये पूरा P R है, P से लगा के R तक, तो P से R तक कितना है, ये तो है H और ये है कैपिटल H, स्मॉल h प्लस कैपिटल H। अच्छा हाइट ऑफ इमेज कितनी, इमेज की हाइट कह दो या ऑब्जेक्ट की हाइट कह दो, बराबर ही है भाई, दोनों बराबर होते हैं, प्लेन मिरर में इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ या हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, तो 2h प्लस 2 कैपिटल H, ये 2 कॉमन ले लो, स्मॉल h प्लस कैपिटल H, ठीक है, ये हाइट ऑफ इमेज है। अच्छा आप देखो हाइट ऑफ मिरर इतनी है, ये हाइट ऑफ इमेज इतनी है, मैं हाइट ऑफ इमेज, ये जो हाइट ऑफ इमेज है ये 2 और कैपिटल स्मॉल h प्लस कैपिटल H जो है वो तो किसकी हाइट है, हाइट ऑफ मिरर। तो मुझे मिरर की हाइट चाहिए तो कितनी होगी, मिरर की हाइट इस 2 को अपॉन में भेज दो, तो हाइट ऑफ मिरर कितनी आ रही है, वो इक्वल टू आ रही है हाफ, हाफ अपॉन में चला जाएगा, हाइट ऑफ इमेज कह दो या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह दो। यानी अब हमें ये याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की जो मिरर की जो मिनिमम हाइट होती है फुल इमेज कंप्लीट इमेज बनाने के लिए वो हाफ होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की हाइट की, ठीक है। ये डायग्राम है थोड़ा सा देखो प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से सॉल्व करना है। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी एक बार मैं वापस इस डायग्राम को फटाफट ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन में तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अपन बहुत ज़्यादा बार बार यूज करेंगे तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस में आ जाएगी, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना, एक बार वापस देख लेते हैं कैसे मैंने इमेज बनाई है। ये प्लेन मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका हेड था और ये इसके फिट थे, और ले देकर के हमें सारी जो रे है वो आई के अंदर भेजनी है। तो ऑब्जेक्ट अब मैं अगर इस मुझे पता इमेज बनानी है तो अगर मैं इसके फिट से रे भेजूंगा तो वो रे टकरा करके आई के अंदर जाएगी, और आई के अंदर ऐसे जाएगी तो मैं रेस को अगर मैं पीछे रिट्रेस करूंगा तो ये मुझे यहाँ पे किसी पॉइंट बी से अपेयर हो। ऐसे कैसे अगर मैं हेड से अगर कोई रे भेजूंगा तो ये रे टकराएगी, टकरा करके वापस आई के अंदर जाएगी। अगर इन रे को ये रे जो अंदर ऐसे एंटर हो रही है इनको अगर मैं पीछे की तरफ रिट्रेस करूंगा तो ये रे मुझे यहाँ पॉइंट ए डैश से आके दिखेगी, तो ये मुझे इमेज दिखेगी। और अगर मैं सामने मिला दूं तो ये सी है और ये सी डैश, बस इतना सा डायग्राम था, ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ये मुझे पता है, इसको मैंने ये तो डिस्टेंस डी है तो ये भी डी होगी, और इसको मैंने स्मॉल h p q और r, ये इतने ही मिरर चाहिए हमें p से r तक का, बस बाकी कोई मिरर का पार्ट नहीं। मुझे पता है ये h होगी तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से मैंने इसको निकाल दिया था 2h, ये मैंने इसको कैपिटल H लिया था तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से इसको मैंने निकाल दिया था 2h। तो हमें पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है डबल है मिरर की हाइट की, तो मिरर की हाइट मिनिमम जो हाइट है वो हाफ होनी चाहिए, हाफ से कम होते ही आपको आपकी पूरी इमेज नहीं दिखाई देगी, ठीक है।